नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियत से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर कितना बड़ा भार होता है। वो देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। वैसे ही एक मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव सांघी जी हैं, जो वर्तमान में चेयरमैन ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ ICAI हैं। सबसे पहले तो सांघी जी, युवा शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, जो आपने हमें चुना है इस इंटरव्यू के लिए। सो मैं बहुत अच्छा लगा। आगे जैसे आप सवाल करोगे जरूर जवाब देंगे। बिल्कुल संजीव जी, सबसे पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सफर है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि देश की तरक्की में ये इनका जो योगदान बहुत बड़ा होता है, तो कहाँ से ये सफर की शुरुआत हुई? सर, ये सफ़र की एक छोटी सी बुनियाद बताता हूँ कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना 1951 में और हमारी इंस्टीट्यूट बन गई थी 1949 में। तो उस समय इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि आज हमारे 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूरे देश में और करीब 8.5 लाख बच्चे हैं। और खुशी की बात है, जब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आज ही हमारा रिज़ल्ट निकला है इंटर और फाइनल का, और काफ़ी बच्चे पास किए। एक हफ्ते पहले हमने 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक साथ में कॉन्वोकेशन किया था। कहने की बात यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के डेट में विश्व में हर जगह उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी पोजीशन की बात हो रही है, उनकी डिमांड है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चार्टर्ड अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी में 29% की गिरावट है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इंडिया भविष्य में पूरे वर्ल्ड का अकाउंटेंट बनने वाला है। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द अकाउंटेंट फॉर द इंटायर वर्ल्ड। और आज आपको देखने को मिलेगा जितनी बड़ी बड़ी बिग फोर्स है, PwC ले लीजिए, EY ले लीजिए, ये सारा काम बाहर का हमारे इंडिया में हो रहा है, क्योंकि वहाँ अकाउंटेंट मिलते नहीं हैं और हमारे यहाँ के अकाउंटेंट पूरे विश्व में सबसे अच्छे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप GST जानते ही हो कि GST में कितना बड़ा योगदान है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। इनकम टैक्स में योगदान है कि हम करीब 16 लाख करोड़ रुपया इस साल का कलेक्शन हुआ है। अभी ये बजट आ रहा, आप देखोगे कि हमारा कितना बड़ा योगदान रहेगा। प्रॉफिट उस पर हम आएंगे। उससे पहले जरा ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि तकरीबन 25 साल का जो आपका कैरियर, जैसा कि मैंने देखा है कि उसमें न जाने कितने अवार्ड्स और ये एक के बाद एक पदों पर आपने पद को सुशोभित किया है। कैसे ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं और मिशन क्या है आखिर? सर, एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले कैसे करें, वो तो पैशन है, एक विज़न है कि हम लोग सब एक बहुत छोटी शुरुआत करते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि वी शुड गिव बैक टू द प्रोफेशन। ये तो पहली बात है। दूसरी, ये जो अवार्ड कह रहे हैं या जो ये करिए, हमारे तरफ से एक बहुत बड़ा योगदान है प्रोफेशन के लिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी, जो मैं एक बार ये कहता हूँ, और ये पूरे ईस्टर्न इंडिया में, पूरे कंट्री में मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी को CA के साथ जोड़ना होगा। और ये जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तभी हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ चुकी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इसको यूज़ करते हैं तो डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, ऐसी कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने आ जाती है। तो आई थिंक यही हमारा थॉट प्रोसेस है, कितनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट में और प्रोफेशन में और हमारे CA मेंबर्स में इसकी जागरूकता और इसके ऊपर अडेप्ट करना, इसके ऊपर काम करना, कितने ज़्यादा इसको यूज़ कर सके, वही हमारी कोशिश है। संजीव जी, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज से आप भरे पड़े हैं, क्योंकि काफ़ी आप समय समय पर उसको लाते रहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि CA डे में आपने बहुत बड़ा ये मैराथन और रन CA ये डे रन में रन करवाया आपने।
इतने बड़े स्तर पर ये सारी चीजों को सोचकर, और कैसा रिस्पांस कैसा रहता है खासकर सीए फ्रेटर्निटी से आपको? सर, हमारा जो प्रोफेशन है वो आज के डेट में एक डिफरेंशिएटर के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम कुछ अलग नहीं करेंगे, अगर हम इनोवेशन नहीं लाएंगे, हम वैल्यू नहीं देंगे, हम स्पेशलाइज नहीं करेंगे, तो हमारी जो सोच और हमारा थॉट है, एक ज़माने में हमें मुनीम जी कहा जाता था, आज हमें स्पेशलिस्ट कहा जाता है। आज हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु है वो एमएसएमई में प्रैक्टिस करते हैं, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं, वो वैल्यूएशन में प्रैक्टिस करते हैं, इंसॉल्वेंसी में प्रैक्टिस करते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं। तो अब ऐसा आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलेगा जो एक मजाक होता था कि भाई जो बोलेंगे कर देंगे। अब आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे, आपको जीएसटी के स्पेशलिस्ट मिलेंगे। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पूछता है कि भैया आपको आँखों का ऑपरेशन करवाना है तो आपको रेटिना का ऑपरेशन करवाना है, और जब आप रेटिना तक पहुंचे तो पूछता है कि आपको बाई आंख का करवाना है कि दाहिनी आंख का करवाना है। वैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट में इस तरह की स्पेशलाइजेशन आनी शुरू हो गई। तो वो स्पेशलाइजेशन को करने के लिए हमें इनोवेशन की ज़रूरत है। जी, आपने जीएसटी की बात करी। जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए और संजोग ऐसा रहा कि उस समय अरुण जेटली जी से 2-3 बार मिलकर उन्होंने कहा कि चूंकि नई शुरुआत है तो कई बार अमेंडमेंट्स और उसको लेकर कुछ सवाल था उनसे। तो अभी क्या स्थिति है? अभी भी अमेंडमेंट्स चल ही रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कलेक्शन और देश तरक्की की राह पर, क्या कहेंगे इसको? जीएसटी को लागू करवाना और उसको आज के डेट में इस लेवल में कलेक्शन लाने में मैं फिर से कहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। आज क्लाइंट्स को ऑर्गेनाइज करना, उनकी किताबों को, उनकी बुक्स को एक जगह लाना, ऑडिट ट्रेल आ चुका है, उसके बाद उनसे पेमेंट लेके कलेक्ट करवाने में इसमें सीए का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, अमेंडमेंट्स की आप बात करो तो उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। समय समय पे अमेंडमेंट्स आ रहा है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और हमें वो प्रेशर मिलता है। इनफैक्ट हमारे मेंबर्स जाके जीएसटी ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं। हम कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे ऑल इंडिया में लाखों प्रोग्राम्स होते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और अलग अलग मीटिंग होते हैं। किस तरह से हम इस जीएसटी को और बेटर वे में, सिंपल वे में क्लाइंट तक पहुंचा सके, मेंबर्स तक पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसमें जोड़ सके। बिल्कुल, ज़्यादा लोगों को जोड़ना ही होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संजीव जी इनोवेटिव आइडिया से भरे पड़े हैं और अभी जो वर्तमान समय है वो डिजिटल का समय है। सुना है कि आपने द डिजिटल सॉल्यूशंस के नाम से एक किताब भी लिखी है, क्या है उसमें जरा बताएं। उस किताब का नाम है डिजिटल प्रोफेशनल। इसमें हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में लिखा है, एक काल्पनिक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने दिन भर के चर्या में, दिन भर क्लाइंट का कॉल आ रहा है, लोग नहीं टिक रहे हैं, कई सारी उनकी प्रॉब्लम है। तो हर चैप्टर में वो एक एक प्रॉब्लम को कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सॉल्व करता है, उसके ऊपर पूरी किताब आधारित है। ये अमेज़ॉन में है, तो ये ज़रूर हर सीए को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ज़रूर पढ़ें और अपने आप को उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म करें। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्म तो करेंगे ही सीए। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी अभी बजट भी पेश होने वाला है, तो उससे आपका क्या एक्सपेक्टेशन है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तहत, और इसके अलावा चूंकि आप चेयरमैन भी हैं तो क्या आपका सुझाव रहेगा? बजट इस बार हमारी काफ़ी आशाएं है कि इस बार हमारे लिए काफ़ी पीपल फ्रेंडली बजट होगा। काफ़ी लोग इस नेट ब्रैकेट में आएंगे, टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। जीएसटी के माध्यम से देखिए, इनकम टैक्स के माध्यम से देखिए, तो हमें तो लगता है कि इस बार हमारी सरकार ज़रूर एक पीपल फ्रेंडली बजट बनाएगी और उस बनाने से हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि हम जितने लॉ को सिंपल कर पाए, जितने टैक्स को सिंपल कर पाए और जितने लोग तक हम पहुंच सके, जितनी ज़्यादा कवरेज हम कर सके। आज भी हमारा 10% से नीचे हमारे टैक्स की एसएससीज है, तो हम उसको किस तरह से 10 से 20% में ले आ सके या 25% में ले आ सके, ये हमारी उम्मीद रहेगी सरकार से। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। और हम एक बहुत बड़ा बजट सेमिनार भी करने जा रहे हैं 1 अगस्त को, जिसमें हमने माननीय गिरीश आहूजा जी को, बिमल जैन जी को महाजती सदन में बुलाया है।
तो ये हमारे कम से कम हज़ारों चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये एक सम्मेलन होगा, जिसमें हम इस पे चर्चा करेंगे बजट आने के बाद कि उसमें एक एक सेक्शन पे क्या क्या सुझाव है और किस तरह से क्लाइंट के सवालों का हम जवाब देंगे और किस तरह से इसको बेटर वे में हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। सांघी जी, नए बच्चे जो मान लीजिए इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? मैंने अभी तक कम से कम 150 से 200 स्कूल में कैरियर काउंसलिंग पर्सनल लेवल में की है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है कि आज के जो युवा बच्चे हैं उनके पास क्लैरिटी नहीं है, विजन नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छी कोई प्रोफेशन नहीं है। इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स और इसमें आपको 360 डिग्री व्यू मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करनी चाहिए। बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे आगे जाके क्या करना है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर है कि हम सीए में पास नहीं कर पाएंगे। आज हमारे रिज़ल्ट इतने अच्छे जा रहे हैं, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज हम 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हम आज करीब करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी में बैठे हुए हैं। अब अगर हम 30 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी में जाने की सोच रखते हैं आने वाले 25 साल में, तो क्या 25 साल में हम 7 गुना बढ़ पाएंगे? तो हमें काफ़ी मेहनत करनी होगी। हम सोच रहे हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है चार्टर्ड अकाउंटेंट में, चाहे आप प्रैक्टिस में देख लो, चाहे आप इंडस्ट्री में जाओ। हमारा कैंपस होता है जिसमें हम मिनिमम 9 लाख रुपया अगर कोई कंपनी नहीं देती है तो हम उनको कैंपस में नहीं बुलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर 1000 बच्चे होते हैं तो हमारे पास 1200 नौकरी होती है। मतलब उस हिसाब से हमारी डिमांड है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। और कई लोग हमारे पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं, कई लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, कई लोग एमएसएमई में लगे हुए हैं। तो अभी हमारे लिए, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन आ गया, क्योंकि एक पान वाला भी आज क्यूआर कोड में पैसा रिसीव कर रहा है, तो ये सारी के सारी चीज़ की अकाउंटिंग करना, उनकी जीएसटी करना, उनकी ऑडिट करना, उनकी जो हमारी सिग्नेचर की पावर है। तो हमारी भूमिका आज हम हमेशा कहते हैं और हर समय कहते हैं कि अगर हमारा देश 3 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंचता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स का होगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर जो हैं उनको भी, क्योंकि ये डिजिटलाइज जिस हिसाब से हो रहा है और नए नए तकनीक से मेरा मतलब है कि आर्टिफिशियल ये सारी चीज़ें आ रही है, तो उनको भी पूरी तरीके से ट्रेंड होने की आवश्यकता है? एक बहुत सिंपल सी सवाल मैं आपको करता हूं कि हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारी डिस्टेंस काफ़ी लंबी है कि हमें 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना और हमारे पास समय कम है, तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने के मतलब हमें रन करना पड़ेगा, और हमने ये सीरीज़ निकाली है रन की, जिसको कहते हैं रीस्किलिंग, अपस्किलिंग एंड एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। तो हम नए नए स्किल्स को अपने अंदर लाते हैं, नए नए अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ से अडेप्ट करते हैं, अपने आप को इनोवेट करवाते हैं, ताकि हम इस एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। हमारे ऊपर गवर्नमेंट की भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, पब्लिक एट लार्ज की एक्सपेक्टेशन। तो हम उस एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करें, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और उसके लिए हम अपने आप को मुकम्मल बना रहे हैं। इसीलिए हम रन 75 चला रहे हैं, जिसमें एवरी डे 75 मिनट के लिए रोज़ एक टॉपिक के ऊपर एक नए स्पीकर हमारे वेबिनार में आते हैं और हमारे मेंबर्स को नई चीज़ों के ऊपर, नई तकनीक के ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल संजीव जी की युवा शक्ति के माध्यम से जो लोग आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं या अगले दिन अखबार में छपने के बाद आपका इंटरव्यू पढ़ेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? देखिए, मैं तो अपने रीडर्स को यही बात करूंगा, कई सारी बातें, बट मैं 2 बड़ी बातें कहूँगा कि देश आगे जा रहा है, हम सब आगे जा रहे हैं, और अब हम सबको एक सिंगल वर्ड है जिसको बोलते हैं चेंज। हमें बदलना होगा। अगर हम वही करते रहे जो हम 10 साल से करते आ रहे हैं, तो हम इस प्रगति के हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हमें हर चीज़ में एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। हम अपने देश को ऐसे बनाएं कि लोग इसको देख के, हमारे हर भारतवासी को देख के बोले कि यार यहाँ इनके साथ अगर हमने बात की है तो हमें अच्छा लगा, इनके व्यवहार से, इनकी सर्विसेज से और इनकी आउटपुट से
जिसको भी आप कह सके वो एक वैल्यू दिखनी चाहिए। तो मैं अपने सारे युवा शक्ति के जितने भी रीडर्स हैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। उनको यही कहना चाहूँगा कि देश आगे जा रहा है, प्रोफेशन आगे जा रहा है, हम सब मिलके एक नया भारत बनाने वाले हैं। बिल्कुल, ये है संजीव सांघी। इनका कहना है कि देश के लोग देश की तरक्की में अपना योगदान दें और लोग उनसे मिलने वाले लोग ये कहें कि हम किसी व्यक्ति से मिले हैं। उनके व्यवहार के बारे में, उनके बारे में आपने विस्तार पूर्वक बताया। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और आज दीजिए इजाजत, अगले रोज किसी और दूसरी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।